हेलो, स्वागत है आप सभी का द मैनस प्लस पे। आज की वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th एग्जाम जो त्रिकोणमिति हम लोगों ने स्टार्ट किया है, ट्रायगोनोमेट्री, उसका ये 4th क्लास है। ठीक है, ये चौथी क्लास है, चौथा वीडियो है ये त्रिकोणमिति के ऊपर। इससे पहले जो 3 वीडियो आ चुकी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो वीडियो इम्पोर्टेंट है, आप जाके देख सकते हैं। चैनल पे प्लेलिस्ट है, कक्षा 10 के नाम से, बिहार बोर्ड क्लास 10th के नाम से प्लेलिस्ट है, वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इससे जो पीछे की चीज़ें हैं, इससे पहले जो कुछ भी हम लोगों को सीखना था एक्सरसाइज 8.1 से पहले, वो हम लोग सीख चुके हैं। तो आज के क्लास में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8.1। इसके लिए देखिए, जस्ट पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे 3-4 चीज़ें कि पाइथागोरस आना चाहिए। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए, और आप जो है कर्ण और लंब और आधार को पहचानना कैसे, मतलब कौन सा कर्ण है, कौन सा आधार है, कौन सा लंब है, ये आपको आना चाहिए। इसके अलावा जो कुछ फॉर्मूला हम लिखाए थे, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, sin थीटा बराबर p/h, इसी तरह से cos थीटा, tan थीटा, वो भी हम लिखाए थे, तो वो वाला फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हम पिछले क्लास में बोल दिए थे कि आप लोग इसका रिवीजन कर लीजिएगा, ये ज़रूरत पड़ेगी इन सब चीज़ों की। तो आज करेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन। तो जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एनसीईआरटी का जो बुक है मैथमेटिक्स का, ठीक है, वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, मैथमेटिक्स का जो बुक है वो आपके पास होना चाहिए। उस बुक को रख लीजिए अपने पास, और उसमें एक्सरसाइज 8.1 जो है वो आप निकाल लीजिए, और एक कॉपी, ठीक है, एक नोटबुक आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एक नोटबुक आप ले लीजिए जिसपे आपको नोट करना है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात हम आपको बता दें, देखिए जब आप देखिए इस बार 10th क्लास में आप और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें त्रिकोणमिति जो नया है, मतलब सभी के लिए नया रहता है, इससे पहले बाकी की चीज़ें आप पढ़े हुए होते हैं, लेकिन ये ट्रायगोनोमेट्री जो ये सब के लिए नया होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जब स्टार्टिंग में जब इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उसको समझ में नहीं आता है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो वो स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता है, इस चक्कर में वो क्या करते हैं, तो क्वेश्चन तो इसमें लिमिटेड है, तो वो क्या कर लेते हैं, रट लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को रट लेते हैं, उसके सॉल्यूशन को भी वो लोग रट लेते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, अभी आप क्या करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा ज़्यादा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, रटने में उतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन रट लोगे, एग्जाम में लिख दोगे। ठीक है, लेकिन इसके बाद फिर आगे भी तो 11th है, उसमें मान के चलिए उसमें भी आपको आएगा, वहाँ आप रट नहीं पाओगे। यहाँ आप थोड़ा समझे रहोगे तो वहाँ पर आसानी होगी, और आगे हमेशा आसानी होगी। ठीक है, समझना बेहतर है, रटना नहीं है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जैसे जैसे हम क्वेश्चन कराते हैं देखते जाइए, और उस तरह से आप करिए तो समझ में आ जाएगा। रिवीजन इसमें ज़्यादा है ज़रूरी। ठीक है, मैथमेटिक्स तो वैसे रिवीजन चाहिए मैथमेटिक्स में, और त्रिकोणमिति नया है तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रिवीजन हम लोग करेंगे। ठीक, तो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 8.1 में जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है वो आप पढ़िए। देखिए, हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन उसमें लिखा हुआ है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में क्या है, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। ठीक, ये आपके सामने जो बुक है उसमें लिखा हुआ है। अब देखिए, हमने एक त्रिभुज बना लिया। ठीक है, त्रिभुज हम लोगों ने बना लिया, थोड़ा मतलब स्पीड में करना होगा, नहीं तो इसमें ज़्यादा समय लग जाएगा एक्सरसाइज 8.1 में, तो इसलिए इसको जल्दी जल्दी करेंगे। बाकी जो भी इसमें मतलब कॉन्सेप्ट था हम सब कुछ समझा चुके हैं, तो यहाँ पर हम आपको सिर्फ दिखाएंगे। देखिए, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो भुजा है, ये आप जानते हैं कि इसको कर्ण कहा जाता है। ठीक है, इसको कर्ण कहा जाता है, एच से इसको डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा, देखिए साइन ए कॉस ए, और यहाँ पर साइन सी कॉस सी पूछ रहा है। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए, साइन थीटा इज इक्वल टू p/h। ठीक है, और कॉस थीटा इज इक्वल टू b/h, ये फॉर्मूला आपको चाहिए। ठीक है, ये याद होना चाहिए। इसके अलावा इसमें पाइथागोरस भी लगेगा। अभी देखिए,
हम लोग क्या करते हैं देखिए 24 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर, ये जो कर्ण है इसकी लंबाई इसमें दिया नहीं गया है, तो कर्ण हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कर्ण हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको हटाइए, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, जगह की कमी है। वो हम बोल दिए साइन थीटा और कॉस थीटा का फॉर्मूला चाहिए, पाइथागोरस का भी फॉर्मूला चाहिए। तो अभी देखिए इसमें क्या करते हैं, देखिए h बराबर आप लोगों को पता है कि h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला पाइथागोरस जो हमने बोला था कि आप लोगों को आना चाहिए, यही फॉर्मूला है कि h बराबर पी अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट। अब देखिए ये जो 24 सेंटीमीटर है, ये जो 7 सेंटीमीटर है, इसमें कोई एक आधार होगा और कोई एक लंब होगा, ठीक है। इसमें तो दोनों आधार और लंब दोनों के वर्ग को जोड़ना है, तो कोई सा भी पहले ले लीजिए। अभी हमको पता नहीं है कि आधार कौन सा है लंब कौन सा, वो हम देखेंगे, ठीक है, वो हम देखेंगे बाद में। अभी हम बताएंगे जब क्वेश्चन करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है ना साइन ए कॉस ए, इसके लिए आधार और लंब अलग होगा, और साइन सी कॉस सी इसके लिए आधार लंब अलग होगा। ये भी हम पिछले वीडियो में बताए थे कि कैसे पहचाना जाता है। अगर आप नहीं देखे तो इस वीडियो में आगे देखेंगे, इसको जैसे सॉल्व करते हैं तो समझ में आ जाएगा। तो पी स्क्वायर, पी की जगह पे अब 24 ले या 7 ले, इस दोनों में से कोई भी लीजिए, मतलब अभी तो पता नहीं है तो कुछ भी लीजिए। तो 24 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, 24 का स्क्वायर करते हैं प्लस 7 का स्क्वायर करते हैं। तो 24 का स्क्वायर करेंगे और 7 का स्क्वायर करेंगे, तो 24 का स्क्वायर करिए कितना आता है, तो 24 गुना 24 अगर करेंगे तो 576 आ जाएगा, ठीक है। अंडर रूट 5 7 6, 24 का स्क्वायर करने का मतलब हुआ 24 गुना 24, ठीक है। इस तरह से स्क्वायर करते हैं। तो 4 गुना 4 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 24 दूनी 48। अब इसको ऐड करेंगे 6 7 5 576, तो यहाँ पर लिख दिए। और 7 गुना 7 कितना हो जाएगा 49, ठीक है, 7 गुना 7 कितना हो जाएगा 49। अब इसको ऐड करिए, 9 1 10 3 13, 7 4 11 1 12, और यहाँ 5 1 6। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, एक सेकेंड, ये गलत हो गया। देखिए इसको ऐड करिए ढंग से, 9 और यहाँ पे 6 है, तो 9 6 15, ठीक है। और 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, और 1 12, हाथ में 2, 5 और 1 6, 625, अंडर रूट 625। और ये इसको ढंग से लिख लेते हैं 625। छ 2 5, ठीक है। तो h बराबर हो जाएगा 625 का वर्गमूल अगर हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा 25। तो कर्ण बराबर आ गया यहाँ पे, कर्ण बराबर आ गया यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ गया कर्ण बराबर। अब देखिए तीनों भुजा की लंबाई हम लोगों को पता है, ठीक है। ये h हम लोग कैसे कैलकुलेट किए ये आप यहाँ पर देख लीजिए। अब इसको हम यहाँ से हटाएंगे, h कैसे कैलकुलेट किए, पाइथागोरस से कैलकुलेट किए। इसको यहाँ से हटाएंगे तब बाकी की चीज़ें हम करेंगे, क्योंकि जगह फिर नहीं बचेगा। आप लोग समझते जाइए इस चीज़ को। h बराबर हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखते रहेंगे ना तो त्रिकोणमिति को इस तरह से समझेंगे कि बाकी चैप्टर से ये आसान लगेगा। अब करते हैं क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, पहले क्वेश्चन की, जिसमें साइन ए पता करना है हम लोगों को, ठीक है, और कॉस ए पता करना है हम लोगों को, ठीक है, साइन ए और कॉस ए। तो हम बोले थे कि साइन के आगे में जो एंगल है ना, इसका आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अब साइन ए, तो कोण ए जो है, एंगल ए जो है वो यहाँ पे है एंगल ए, ठीक है, एंगल ए, कोण ए, तो यही है ना कोण ए, ठीक है, ए यहाँ पे देख रहे हैं, इस पॉइंट का नाम ए है, तो कोण ए ये हो गया। अब इस कोण के लिए एंगल, कोण ए के लिए आधार कौन सा हो जाएगा और लंब कौन सा हो जाएगा वो देखिए। देखिए कोण ए के लिए आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा ए बी, क्योंकि देखिए कोण ए के जस्ट साइड में तो ए बी भुजा है,
दो भुजा के मिलने से एक कोण बनता है, तो एक तो ये कर्ण हो गया भुजा, और दूसरा जो भुजा हो जाएगा वो आधार हो जाएगा। और जिस कोण के अकॉर्डिंग क्वेश्चन चल रहा है, जिस कोण के अकॉर्डिंग हम लोग प्रश्न कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं, उसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब हो जाता है। तो लंब बराबर हो जाएगा इसमें BC, ठीक है, BC। तो AB बराबर कितना है 24 है, और BC बराबर कितना है 7 है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, ठीक है, लिख देते हैं सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए कोण A के अकॉर्डिंग मेरे पास आधार भी आ गया, लंब भी आ गया, और कर्ण जो है वो तो चेंज नहीं होता है किसी भी, मतलब कर्ण तो फिक्स रहता है। तो कर्ण हमारा क्या है यहाँ पे AC, और जो कि है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। तो आधार, लंब, कर्ण हम लोग पता कर लिए, ठीक है। आधार और लंब कैसे पता किया जाता है, इससे पहले 3 वीडियो आ चुकी है, उस तीनों वीडियो में हम बता चुके हैं। तो साइन A बराबर अब हो जाएगा साइन थीटा का फॉर्मूला आप लोग मतलब याद करिए कि क्या होता है। तो P/H यानी कि लंब बटे कर्ण होता है। और फॉर्मूला जब लिखते हैं तो स्टार्टिंग में बोला भी करिए, ठीक है। ये नया नया फॉर्मूला है हम लोगों के लिए, तो इसको जितना हम लोग बोलेंगे, जितना लिखेंगे उतना याद होगा। तो P/H भी होता है, P मतलब लंब, तो लंब कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 देंगे, बटे H कर्ण कितना है 25, तो 25 देंगे। ये हो गया हमारा आंसर। कितना आसान है देखिए। इसी तरह से अगर हम लोग cos A कैलकुलेट करेंगे, cos A, ठीक है, cos A, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, तो B/H होता है। B मतलब आधार, H मतलब कर्ण। तो B आधार कितना है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर, तो 24/25 आंसर हो जाएगा, ठीक है, 24/25। ऊपर में भी देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ सेंटीमीटर लिखेंगे और यहाँ भी सेंटीमीटर लिखेंगे तो ऊपर नीचे सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी इसलिए नहीं लिखे, या लिख के फिर उसको हटाते, तो इसलिए नहीं लिखे, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, इसी में जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इसी में पहला में जो दूसरा है उसको देखिए। उसमें है साइन C, ठीक है, एंड कॉस C, ठीक है, साइन C एंड कॉस C। तो जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें एंगल A था, ठीक है, A था। तो A के अकॉर्डिंग हम लोगों ने आधार और लंब लिया। यहाँ पे एंगल C है, तो एंगल C के अकॉर्डिंग हम लोगों को आधार और लंब लेना होगा, ठीक है, एंगल C के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो भी है उसको पहले हटाते हैं, इसमें जो भी किया है हम लोगों ने उसको हटाते हैं। यहाँ पे फ्रेश लिख देते हैं। देखिए ये तो कर्ण तो फिक्स है, ये कितना है 25 सेंटीमीटर। अब कोण C के एंगल C के अकॉर्डिंग ये वाले कोण C के अकॉर्डिंग आधार जो है वो हो जाएगा हमारा ये BC। देखिए कर्ण तो फिक्स है, ठीक है, कर्ण जो है ये वाली भुजा कर्ण है, ये तो फिक्स है। और एंगल C की बात कर रहे हैं तो C के संलग्न भुजा, C की जो संलग्न भुजा है, मतलब जो कोण C को बनाने में जो भुजा का यूज हुआ है वो हमारा आधार हो जाएगा, ठीक है, आधार हो जाएगा। और एंगल C की बात कर रहे हैं तो C के जस्ट सामने वाली जो भुजा है वो हमारा लंब हो जाएगा, लंब यानी कि P, ठीक है। क्वेश्चन 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए, ठीक है, एंगल C के अकॉर्डिंग। तो एंगल C के अकॉर्डिंग हमारे पास कोण C के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है P बराबर कितना हो जाएगा, P यानी कि लंब हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, B बराबर यानी B आधार कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और कर्ण तो फिक्स है, कर्ण जो है वो फिक्स है, H बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक। ये हम लोगों ने पता कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार साइन C कैलकुलेट करते हैं। साइन C, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H होता है। तो लंब का जो यहाँ पे मान है वो कितना है 24, और कर्ण का जो मान है वो कितना है 25, तो 24/25 आंसर हो गया। इसी तरह से cos C अगर कैलकुलेट करेंगे तो cos थीटा बराबर B/H, और B का वैल्यू कितना है तो 7 है, और H का वैल्यू कितना है तो 25 है, तो 7/25 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए हम बहुत ही डिटेल में एक एक चीज लिख करके हम आपको बता रहे हैं,
ठीक है, तो इसको आप लोगों ने अगर नोट किया होगा तो करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, या दिमाग में समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए, या कहीं और भी पढ़ते हैं वहाँ पर आप लोगों ने कॉपी में नोट किया है तो अब नोट करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब अब लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल देखते जाइए अगर आपने लिखा हुआ है। अगर केवल आप यहीं से पढ़ रहे हैं तो फिर आप अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन जो दूसरा क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। गर्मी है थोड़ा सा, देखिए सेकेंड क्वेश्चन जो दिया गया उसमें दिया गया है कि एक ट्रायंगल दिया गया पी क्यू आर। ठीक है, एक ट्रायंगल दिया गया है पी क्यू आर जिसमें पी क्यू दिया गया है 12 सेंटीमीटर और पी आर दिया गया है 13 सेंटीमीटर। क्यू आर नहीं दिया गया है और पूछ क्या रहा है 10p माइनस 10q। ठीक है, 10p माइनस 10q, 10p माइनस 10q। एक सेकेंड फिर से क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, 10p माइनस 10r। ठीक है, यहाँ पे q नहीं है, यहाँ पे r है, यहाँ पे q नहीं है। एक सेकेंड इसको ब्लैक कलर से हटाते हैं, यहाँ पे q नहीं है, यहाँ पे r होगा। इसको सही कर देते हैं फिर सही हो जाएगा सब कुछ। टेन पी और यहाँ पे r। ठीक है, 10r, 10p माइनस 10r। आपके पास एनसीईआरटी का बुक है, आप वहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो हमको जैसे पी क्यू दिया गया है, पी आर दिया गया है, तो हम लोग क्यू आर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, क्यू आर कैलकुलेट करेंगे। क्यू आर कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कैलकुलेट कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए क्यू आर जो है, देखिए ये कोण 90 डिग्री है, कोण क्यू 90 डिग्री है, तो इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा है ये क्या हो जाएगा, हमारा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ण कितना दिया गया है 13 सेंटीमीटर। अब ये या तो आधार होगा या फिर लंब होगा, कुछ भी हो सकता है। 10 आर के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो आधार हो जाएगा, 10 पी के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो लंब हो जाएगा। तो अभी तो इस क्वेश्चन में 10 पी के अकॉर्डिंग भी चलना है और 10 आर के अकॉर्डिंग, मतलब एंगल पी के अकॉर्डिंग भी चलना है, एंगल आर के अकॉर्डिंग भी चलना है। तो अभी हम पता नहीं कर सकते कि ये लंब है या फिर आधार है। तो अभी हम लोग क्यू आर फाइंड करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट, तो 3 भुजा में 2 भुजा पता हो तो तीसरा पता कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो अभी देखिए कर्ण अगर पता है तो कर्ण के वर्ग में से यानी 13 का स्क्वायर माइनस और एक भुजा जो दिया गया है उसका स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। ठीक है, तो क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो बच जाएगा हमारे पास 25 और 25 का वर्गमूल हो जाता है 5। ठीक है, 5। तो यहाँ पे क्यू आर हम लोगों ने कितना पता कर लिया, 5। यहाँ पे लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हम लोगों ने पता किया है, यहाँ पे लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये हम लोगों ने पता कर लिया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज, कोण पी के अकॉर्डिंग, कोण पी के अकॉर्डिंग, कोण पी के अकॉर्डिंग, तो पी तो यहाँ पे है, तो पी के अकॉर्डिंग आधार यानी कि बेस हमारा क्या हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा पी क्यू, बेस कितना हो जाएगा पी क्यू और वो कितना है 12। ठीक है, पी के अकॉर्डिंग। और लंब कितना हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा, अगर पी क्यू अगर आधार है तो क्यू आर जो है ये हमारा लंब हो जाएगा, तो क्यू आर लंब हो गया और उसकी लंबाई कितना हम लोगों ने पता किया 5 सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर हर जगह नहीं लिखते, मतलब जो इसका यूनिट है इकाई वो नहीं लिखते, केवल हम लोग मैग्नीट्यूड जो डाटा है उस पर बात करते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर या मीटर, इस पर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कर्ण जो है वो तो फिक्स होता है, तो वो है कर्ण जो है वो तो फिक्स होता है,
कर्ण फिक्स होता है तो कर्ण जो है हमारा पी आर कर्ण है, ठीक है, पी आर कर्ण है और उसकी लंबाई जो है वो 13 सेंटीमीटर है, ठीक। तो अब कोण पी के अकॉर्डिंग अब हम लोग अगर पता करें यहाँ पे टेन पी पता करें, टेन पी, तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है पी बटे बी, तो टेन थीटा बराबर पी बटे बी होता है। तो पी कितना है हमारे पास, पी है 5 और बी कितना है 12, तो 5/12 हो गया टेन पी बराबर, ठीक है, टेन पी बराबर 5/12 हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग पता करें कोण आर के अकॉर्डिंग, ठीक है, देखिए टेन पी हम लोगों को पता करना है, ठीक है, और टेन आर पता करना है, और टेन पी में से टेन आर को माइनस कर देंगे, वही हमारा होगा। तो टेन पी तो हम लोगों ने पता कर लिया, अब हम लोग क्या करते हैं टेन आर पता करते हैं। तो एंगल आर के अकॉर्डिंग, एंगल आर के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो एंगल आर के अकॉर्डिंग पहले इसको साफ कर देते हैं। ये तो कर्ण है और ये हम लोगों ने 5 सेंटीमीटर कैलकुलेट किया है, ठीक है। और एंगल आर के अकॉर्डिंग अगर ये आर है, ये आर एंगल है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो इसके अकॉर्डिंग बात करें तो एक तो ये वाली भुजा तो कर्ण है और ये वाली जो भुजा बच गया ये हमारा बेस हो जाएगा, और ये सामने वाली जो भुजा है ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये तीनों वीडियो में हम बताएं, बहुत ही डिटेल में बताएं, ठीक है। तो अभी हम जस्ट इसको करेंगे। तो कोण आर के अकॉर्डिंग जो है वो पी जो है हमारा वो हो गया 12 सेंटीमीटर, और बी जो हो गया, हम सेंटीमीटर नहीं लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब हर जगह बहुत सारा क्वेश्चन है तो क्वेश्चन अभी करने पे ध्यान देते हैं, लास्ट में बाद में मतलब कुछ दिनों के बाद हम लोग इस पे भी ध्यान देंगे कि सब जगह कहीं पर छूटना नहीं चाहिए। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग लिखिएगा, ठीक है। आदत अभी से अगर रहेगा लिखने का तो एग्जाम में भी आप लिखेंगे, एग्जाम में अगर छोड़ेंगे तो फिर मार्क काट लेगा। तो पी और बी हम लोगों के पास आ गया एंगल आर के अकॉर्डिंग, ठीक है, एंगल आर के अकॉर्डिंग। तो एंगल आर के अकॉर्डिंग टेन आर बराबर क्या हो जाएगा, टेन आर बराबर, तो टेन थीटा बराबर होता है पी बटे बी, यानी कि लंब बटे आधार। तो पी कितना हमारे पास 12 और बी कितना हमारे पास 5, तो टेन आर का जो वैल्यू है वो कितना आ गया 12/5। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टेन पी माइनस टेन आर बराबर कितना, ठीक है, टेन पी माइनस टेन आर बराबर कितना। तो टेन पी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 5/12 और टेन आर हम लोगों ने कैलकुलेट किया 12/5, ठीक है। तो अब इसका जो है भिन्न घटाओ, भिन्न का जो घटा है वो आप कर लीजिए। 12 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा, तो 12 पंचे 60 और 5 से 12 तो 144, ये माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे लाइन दे दीजिए, -9, इसको माइनस कर लीजिए, 144 में से 25 को घटा लीजिए, तो ये देखिए 25 माइनस 144, तो ये माइनस में आएगा, तो 144 में से 25 को माइनस करिए, तो 14 में से 5 गया तो 9 और 3 में से 2 गया तो 1 और 1, 119/60, तो -119/60 ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसको इस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो पूरे डिटेल में हम बता रहे हैं आपको, फिर भी कहीं पर अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। एग्जाम के दृष्टिकोण से हम लोग ये कर रहे हैं तो डिटेल में करना होगा, इसमें स्टेप कहीं भी कोई भी छोड़ नहीं सकते। अभी उतना ध्यान नहीं दीजिए, अभी केवल समझने पे ध्यान दीजिए, जो कैसे किया जाता है, कैसे कैसे किया जाता है। अगर आपके पास कॉपी है, नोटबुक है, उसमें नोट भी करते जाइए, जितना बार करेंगे उतना फ़ायदा है। अभी क्या करिए, अगर आप लोग एग्जाम देने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, ठीक है, तो अभी क्या करिए, जो क्वेश्चन समझ में आ भी जाता है, जैसे एक्सरसाइज 8.1 अभी हम लोग कर रहे हैं, तो ये आप एक बार कर लेते हैं, तो इसको एक बार, दो बार, तीन बार, एक बार आज कर लिए, आधा घंटा तो लगता है कंप्लीट करने में, मतलब स्टार्टिंग में मान के चलिए आपको 1 घंटा लग जाए एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट करने में। अगर अगली बार करेंगे तो उससे कम लगेगा, फिर अगली बार करेंगे उससे कम लगेगा, बाद में 10-15 मिनट में आप लोग एक बार इसका रिवीजन कर सकते हो। तो एक बार अभी कर लीजिए, एक बार कल परसों, मतलब रिवीजन करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इसको हटा देते हैं।
इसको हटा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, और 3 नंबर का जो क्वेश्चन है अपने कॉपी में पढ़िए। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्यूशन इसका, इसमें हम लोगों को ट्रायंगल बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है वो भी हम आपको बता देते हैं कि इसमें ट्रायंगल हम लोग क्यों नहीं बना रहे हैं, सीधे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में जो दिया गया है वो वैल्यू है साइन ए बराबर 3/4। ठीक है, साइन ए, तो साइन के साथ जो एंगल है वो ए है। ठीक है, और जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कॉस ए पूछा जा रहा है और टेन ए पूछा जा रहा है, तो कॉस के साथ जो एंगल लगा है वो भी ए है और टेन के साथ जो एंगल लगा वो भी है, तो सेम एंगल है। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन में हम लोगों को ट्रायंगल नहीं बनाना पड़ता है, ऐसे ही हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर होता क्या है, P/H। साइन थीटा बराबर P/H। ठीक है, और साइन थीटा का जो वैल्यू दिया गया है वो दिया गया है 3/4। ठीक, और पूछा गया है कॉस ए और टेन ए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले P दिया गया, देखिए यहाँ पे P दिया गया है 3, H दिया गया है 4। ठीक है, P इज इक्वल टू कितना, तो 3, और H इज इक्वल टू 4। ठीक है, 3/4। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे B। तो B कैसे कैलकुलेट करेंगे, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। तो B इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 16 माइनस 9। तो 16 माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 7। ठीक है, रूट 7 हो जाएगा। ठीक है, रूट 7 हो जाएगा। तो ये हमारा B हो गया। अब हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है, कॉस ए और टेन ए। ठीक है, कॉस ए और टेन ए। तो सबसे पहले कॉस ए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो कॉस ए बराबर होता है B/H यानी कि लंब बटे आधार। तो B कितना है हम लोगों के पास, B हम लोगों ने पाइथागोरस से निकाला है, B बराबर √7। तो यहाँ पे दे दीजिए √7 बटे H कितना है क्वेश्चन में, ये तो दिया गया था साइन थीटा का मान, मतलब साइन ए का मान। तो वहीं से H कितना है, H है 4, तो यहाँ पे दे देंगे 4। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से टेन ए का वैल्यू देखिए, टेन ए इज इक्वल टू P/B। ठीक है, P/B। तो P यानी कि लंब और B मतलब आधार। तो P कितना है हमारे पास, P कितना है, P है 3। ठीक है, P 3 है, तो 3/B कितना है, B है √7। ठीक, तो ये हो गया हमारा आंसर। और 3/√3 है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए हो सकता है कि आपकी बुक में ऐसा आंसर ना हो, 3/√3 है तो ऊपर में जो 3 है उसको लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई विद √3 और नीचे में है √3। अब एक √3 से एक √3 कट गया तो केवल कितना बच गया, √3। तो ये आंसर हो सकता है आपके बुक में। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो 3 नंबर का क्वेश्चन था इसका ये आंसर हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखिए ध्यान से, समझते जाइए। जहां समझ में नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। देखिए 15 cot A बराबर 8, देन साइन ए और सेक ए। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया उसमें एंगल ए है और जो पूछा जा रहा है उसमें भी ए है। ठीक है, तो हम लोग ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन हम लोग इसका करेंगे। ठीक, तो देखिए 15 cot A इज इक्वल टू 8। ठीक, तो cot A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8/15। और cot थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, हमने आपको बताया था कि आप लोगों को याद करना होगा। एक्सरसाइज 8.1 करने से पहले फॉर्मूला याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये होता है B/P यानी कि आधार बटे लंब। तो B कितना हो गया हमारे पास 8, P कितना हो गया हमारे पास 15। हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे P लिख लेते हैं 15, B लिख लेते हैं 8। ठीक, H बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट P² प्लस B², P² प्लस B²। ये फॉर्मूला इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप लोग भी लिखें और आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, 1-2 वीडियो के बाद हम ये फॉर्मूला नहीं लिखेंगे पाइथागोरस का, या छोटे छोटे जो भी फॉर्मूला है वो नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लोग करेंगे जिससे समय बचेगा। P² यानी कि 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, प्लस B² यानी 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। तो H बराबर हो जाएगा अंडर रूट 5 और 4 कितना हो जाता है 9, 2 और 6 कितना हो जाता है 8,
और 289। तो 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 17 तो कहीं नहीं होता, 17 गुना 17 करेंगे तो कितना हो जाता है 9 7 1 8 2। देखिए 289, तो 289 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 17। तो h बराबर कितना हो गया, h बराबर हम लोगों ने कितना कैलकुलेट कर लिया 17। ठीक है, इसको यहां से हटा देते हैं, ये रफ यूज था। देखिए h बराबर 17 हो गया, b बराबर कितना हो गया 8, p बराबर कितना हो गया 15। तो ये हम लोगों के पास है। ठीक है, ये हम लोगों के पास है। अब साइन ए हम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो साइन ए बराबर क्या होता है p बटे एच, और p कितना है हमारे पास, p है 15, h है कितना, तो h है 17। ठीक, इसी तरह से सेक ए कैलकुलेट करना है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है h बटे b। ठीक है, h बटे b, h कितना है हमारे पास 17, b कितना है हमारे पास 8, तो 17 बटे 8। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें 10 से 11 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, तो ये देखिए इसमें क्या है, सेक थीटा बराबर 1 सेकेंड, देखिए इसमें सेक थीटा बराबर 13 बटे 12, और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है h बटे b। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग h इज इक्वल टू कितना हो गया 13 और b इज इक्वल टू कितना हो गया 12। हम लोगों को पता क्या करना है, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब देखिए सेक थीटा तो दिया गया है, इसके अलावा बोल रहा है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, और देखिए सेक थीटा तो दिया गया है, साइन कॉस टेन कॉट, सेक दिया गया है, कॉसेक पता करें, कॉसेक थीटा। तो 1 2 3 4 5, ये पांचों हम लोगों को पता करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, और ट्रायंगल बनाने की आवश्यकता नहीं है, थीटा है और बाकी भी और बाकी सब पूछ रहे हैं, तो उसमें भी थीटा के अकॉर्डिंग ही हम लोगों को बनाना है। तो एच बी है पता है हम लोगों को, हम लोग पता क्या करेंगे, तो P पता करेंगे, P यानी कि लंब पता करेंगे। तो लंब बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। ठीक है, P इज इक्वल टू अंडर रूट 13 का स्क्वायर यानी कि 169 169, 12 का स्क्वायर यानी कि 144 144, P इज इक्वल टू अंडर रूट, इस 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो 25 यानी कि P इज इक्वल टू हो जाएगा 5। ठीक है, P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, ये हम लोगों ने पता कर लिया और यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अब देखिए PHB है। ठीक है, हम लोगों के पास लंब भी है, कर्ण भी है और आधार भी है, तीनों चीज़ है। तो हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा सब कुछ निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर P बटे H, और P की जगह पे P का वैल्यू देंगे 5 और H का वैल्यू देंगे 13। तो ये साइन थीटा बराबर आंसर हो गया। आप लोगों को हम बोले थे कि फॉर्मूला याद कर लीजिए तब क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्वेश्चन बनेगा कैसे, जब फॉर्मूला याद होगा। अब कॉस थीटा बराबर B बटे एच, तो B का वैल्यू कितना है दीजिए 12 और H का वैल्यू कितना है 13। अब इस तरह से आपको करना है, टेन थीटा का फॉर्मूला लिखना है, यहाँ पे PBH दिया गया है, आगे आपको वैल्यू पुट करते जाना है। ठीक है, टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, सेक थीटा तो है ही क्वेश्चन में, उसके बाद कॉसेक थीटा। ठीक है, ये आपको करना है, ये आपको करना है और कमेंट बॉक्स में बताना भी है। ठीक है, ये आपको करना है और बताना भी है कमेंट बॉक्स में। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन था। और 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, बैटरी डाउन 27%। देखिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसमें क्या है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है जहां cos A इज इक्वल टू cos B, तो दिखाइए कोण A इज इक्वल टू कोण B। अब इसको, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, मतलब एक्सरसाइज 8.1 में जितने भी क्वेश्चन है उसमें ये थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, अब देखिए
बैटरी थोड़ा सा डाउन हो रहा है तो इसको जल्दी करने की हम लोग कोशिश करेंगे। अब देखिए, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तो हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं एक बढ़िया सा। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अब इसमें ए बी सी हम लोग नामकरण कर देते हैं। ए बी सी हम लोग नामकरण कर देते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा हम लोगों के इस वीडियो का। ठीक है, क्योंकि ये समय भी ज़्यादा हो गया है और बैटरी भी डाउन हो गया। अब देखिए, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तो इसमें 3 कोण होते हैं त्रिभुज में। ठीक है, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और ये वाला कोण जो ये समकोण है ये तो 90 डिग्री का होता है और 90 डिग्री से जो छोटा होता है उसको न्यून कोण बोलते हैं। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण जो वो न्यून कोण है। ठीक है, और न्यून कोण का जो नाम दिया गया है वो है ए और बी। तो इसका नाम रख देते हैं हम लोग ए, इसका नाम रख देते हैं बी और ये तब सी हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी है तो सी हो जाएगा। तो एंगल ए और एंगल बी जो है वो न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री से छोटा वाला कोण है। अब देख लीजिए, इसमें कहा क्या गया, कॉस ए बराबर कॉस बी। ठीक है, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया गया है। तो कॉस ए अगर कैलकुलेट करेंगे, ये तो कर्ण है, हमारा कर्ण है और इसका नाम क्या है, ए बी। ठीक है, ए बी है, ए बी हमारा कर्ण है। और कॉस ए के अकॉर्डिंग कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा वो देखिए, इसमें हम उतना लिखेंगे नहीं। ये एंगल ए है, इसके अकॉर्डिंग कॉस थीटा बराबर होता क्या है, बी बटे एच होता है। ठीक है, तो कॉस ए एंगल ए के अकॉर्डिंग आधार क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, ए सी। ठीक है, आधार क्या हो जाएगा, ए सी। तो यहाँ पे लिख दीजिए ए सी बटे एच, यानी कि कर्ण हमारा कितना है, ए बी। तो यहाँ पे लिख दीजिए ए बी। ठीक, इसको इस तरह से इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए, कॉस बी जो है वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है, कॉस बी। ठीक है, कॉस बी, तो ये एंगल बी है। ठीक है, ये एंगल बी है और इस एंगल के अकॉर्डिंग ये जो है ये हमारा आधार है। आधार क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा हमारा आधार। ठीक है, एंगल बी के अकॉर्डिंग। तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बटे एच और बी यानी कि आधार हमारा बी सी हो जाएगा और कर्ण तो फिक्स होता है तो वो ए बी ही रहेगा। तो ये हो गया बी सी बटे ए बी। अब देखिए, क्वेश्चन में दिया गया कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो कॉस ए कितना है हमारे पास, कॉस ए कितना है, ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी। ठीक, इज इक्वल टू कॉस बी हम लोगों ने कितना पता किया है, बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी। ठीक, अब देखिए यहाँ भी नीचे में ए बी और यहाँ भी नीचे में ए बी, ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बच क्या गया यहाँ पे, ए सी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू ए बी। तो अब यहाँ पर ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे, ये ए सी जो है ये ए सी ये वाली भुजा है और ए सी बराबर ए बी नहीं होना चाहिए, ए सी बराबर बी सी होना चाहिए। ध्यान से देखिए यहाँ पे ए सी, एक सेकेंड, यहाँ पर हम लोगों ने मिस्टेक किया थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए कॉस बी का जो वैल्यू है, वो बी सी बटे ए बी है। तो यहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा बी सी। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, बी सी। ठीक है, बी सी। और यहाँ पर भी हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, बी सी। ठीक है, बी सी। तो ए सी बराबर बी सी हो गया। तो ए सी यहाँ देखिए फिगर में, आप फोटो में, ए सी जो है वो ये वाली भुजा है और बी सी जो है ये वाली भुजा है। ठीक है, बी सी ये वाली भुजा है और ये दोनों बराबर है। ठीक है, ये बराबर हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव किया, ये दोनों बराबर। अगर ये दोनों बराबर होता है, ठीक है, यहाँ पे इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, तब ज़्यादा ध्यान से समझ में आएगा ये चीज़ें। अब देखिए, ये वाली भुजा ए सी, ये वाली भुजा बी सी। ठीक है, बढ़िया से देख लीजिए, बी सी। अगर ये दोनों बराबर है, ए सी बराबर है बी सी के, तो ये एक त्रिभुज का एक नियम है, प्रमेय है
कि ये दोनों भुजा अगर बराबर हो तो ये दो जो कोण है, इसके संलग्न कोण है, वो भी बराबर होता है। ठीक है, वो भी बराबर होता है। बैटरी डाउन होने वाला है। हाँ देखिए यहाँ पे क्या हम बता रहे थे कि देखिए अगर ये दोनों भुजा बराबर हो ना, ये दोनों भुजा अगर बराबर हो ना, ये दोनों भुजा बराबर हो तो इसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। जैसे इस भुजा के सम्मुख कोण ये हो गया और इस भुजा का सम्मुख कोण ये हो गया, ये दोनों भी आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को लिख देना है त्रिभुज में बैटरी डाउन हो गया, सॉरी। त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, बैटरी डाउन हो रहा है ना इसका, इसलिए होते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको प्रूव लिख देना, PROVED प्रूव्ड, हेंस प्रूव लिख देना आप लोगों को, हेंस प्रूव्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग कर लिए हैं। बाकी हम सोचे थे कि कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। देखिए क्वेश्चन इस PDF में है ये। ठीक है, क्वेश्चन इस PDF में हमने पहले से ही इसको लिख के रखा है, तो मुझे लगा था कि कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन बैटरी डाउन हो गया तो इसमें देखिए अभी कर नहीं पाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने देखा है, चीज़ें समझ में आई है, वीडियो समझ में आया है, ट्रायगोनोमेट्री समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए जो 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।